उस बच्चे के लिए आजीवन में हमेशा खड़ा रहूँगा। कोशिश हमारी रहेगी और जिस लक्ष्य को लेकर आप आगे बढ़ रहे हैं सोनू, आप बिल्कुल बढ़िए। लेकिन आज अच्छा लग रहा है कि सब लोग उस बच्चे की मदद के लिए जा रहे हैं। मेरी शुभकामना है उस बच्चे के साथ और उनके परिवार के साथ कि आपको कभी भी मेरी ज़रूरत पड़े, आपको जिस स्कूल में पढ़ना हो या जब भी आपको लगे कि हमारी ज़रूरत है, मैं राजनेता नहीं हूँ, मुझे वो। नमस्कार, मैं हूं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 नेशन। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए खेसारी लाल यादव है। इन दिनों बिहार में सोनू जो है वो खूब वायरल हो रहा है। जिस तरीके से उसने हिम्मत दिखाई और सीएम के सामने ये व्यवस्था को लेकर उसने सवाल उठाया और लोग भी मदद करने के लिए पहुंच रहे हैं, एक्टर भी पहुंच रहे हैं और नेता भी पहुंच रहे हैं। आप किस तरीके से मदद करने वाले हैं आने वाले, क्योंकि गरीबों की हमेशा से मदद करते रहे हैं, खासकर ठंड के मौसम में पूरे बिहार में कई जगहों पर आप कंबल का वितरण करते हैं। सर, मदद भी मैं करता हूँ ना, तो उसके लिए भी दुनिया बोलती है कि मैं दिखावा करता हूँ। मैं दुनिया को बताता हूँ। आज अच्छा लग रहा है कि सब लोग उस बच्चे की मदद के लिए जा रहे हैं। मेरी शुभकामना है उस बच्चे के साथ और उनके परिवार के साथ कि आपको कभी भी मेरी ज़रूरत पड़े, आपको जिस स्कूल में पढ़ना हो या जब भी आपको लगे कि हमारी ज़रूरत है, मैं राजनेता नहीं हूँ, मुझे वोट नहीं चाहिए किसी का। मैं तो अपनी श्रद्धा से, अपने मन में एक श्रद्धा आती है कि मैं किसी का हेल्प करूँ तो कोशिश करता हूँ। उस बच्चे के लिए आजीवन में हमेशा खड़ा रहूँगा। कोशिश हमारी रहेगी और जिस लक्ष्य को लेकर आप आगे बढ़ रहे हैं सोनू, आप बिल्कुल बढ़िए। लेकिन ऐसा ना हो कि जिस हिसाब से पब्लिक जा रही है, जिस हिसाब से लोग उस बच्चे से मिल रहे हैं, ऐसा ना हो कि उस बच्चे के अंदर उसका टारगेट ही चेंज हो जाए। क्योंकि जाने से क्या होता है कि आप सेलिब्रिटी हो गए अब, और जब सेलिब्रिटी आप हो जाएंगे तो फिर आपको मीडिया ये वो, तो आप अपने पढ़ाई से भटक जाते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप अपने टारगेट को हमेशा कोशिश करिए। मेरी शुभकामना है और आपको जिस लक्ष्य में पाने के लिए मेरी जहाँ ज़रूरत होगी, मैं उस बच्चे के साथ। केस पड़ा हुआ है, लेकिन बिहार में लगभग 1,84,66,000 बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, तो उन सारे सोनू के भविष्य का क्या होगा भैया? सारा देश मैं वही कहना चाहता हूँ। आपका सवाल बिल्कुल सही है कि एक सोनू की बात नहीं है। आज सोनू वो बच्चा आवाज़ उठाया है तो पूरी दुनिया के नज़र में वो है। लेकिन ऐसे कितने सोनू पढ़ाई और व्यवस्था के चक्कर में अपने भविष्य को तय नहीं कर पाते हैं। तो मुझे लगता है कि इस पे सरकार को विचार करना चाहिए और सरकार विचार कर भी रही है। बहुत सारी चीज़ें सुधरी भी है और सुधरेगी भी। ये तो राजनीति मुद्दा हो गया। वही तो मैं चाहता हूँ कि आज अगर बेहतर कॉलेज अगर अपने तरफ बनते हैं तो हमें भी अब उस बेहतर कॉलेज में अपने बच्चों को बिहार के ही स्कूल में डालना चाहिए, चाहे वो प्राइवेट हो या सरकारी। आज हम अपने बच्चों को मुंबई पढ़ने के लिए भेजते हैं, बाहर गांव पढ़ने के लिए भेजते हैं, सिर्फ इसीलिए ना कि हमारे बच्चों का भविष्य तय होगा। लेकिन अगर वही व्यवस्था अगर हमें यहाँ मिले तो शायद हमें उन बच्चों से दूर ना रह के अपने साथ रख के भी अपने बच्चों का भविष्य तय कर पाएंगे। सर, एक दिन बीत जाने के बाद से एक्सपेक्ट किया जाता है बिहार आत्मनिर्भर बनेगा, तो कब तक लग रहा है कि बिहार आत्मनिर्भर बनेगा? देखिए, ये किसी का बात हो गया जब बिहार आत्मनिर्भर बनेगा, तो उसमें सिर्फ एक नेता पहल नहीं कर सकता, एक अभिनेता नहीं पहल कर सकता। ये पहल तो ये है, बिहार आत्मनिर्भर कब बनेगा? जब हम सब बिहार का साथ देंगे, बिहार के लोगों का साथ देंगे। हमें विश्वास अगर किसी दूसरे कंपनी पे है और बाहर की कंपनियों पे है, तो कहाँ से बिहार आत्मनिर्भर बन पाएगा? क्योंकि आज मैं क्या बोला कि मुंबई अगर इतना बड़ा हुआ तो कहीं ना कहीं हम लोगों ने बड़ा किया है ना। हमारा योगदान तो है, यूपी का योगदान तो है, झारखंड का योगदान तो है। तो जहाँ भी लोग पलायन करते हैं तो किस लिए करते हैं? कहीं ना कहीं उनकी मजबूरियां हैं, उनके अपने बीवी बच्चों के लिए, अपने परिवार चलाने के लिए। तो अगर वही व्यवस्था अगर अपने बिहार में मिल रहा है तो मुझे लगता है कि अपने कंपनी, अपने गांव की कंपनी, अपने घर की कंपनी, अपने बिहार की कंपनी के चीज़ों को अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा खरीदने की कोशिश करेंगे तो वो 2 पैसे जो हम दूसरे को दे रहे हैं वो अपने बिहार को देंगे। और जब अपने बिहार को देंगे तो एक फैक्ट्रियाँ नहीं, कम से कम हज़ारों फैक्ट्रियाँ लगेगी। जब हज़ारों फैक्ट्रियाँ लगेगी तो हमें किसी देश में और किसी राज्य में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।